हेलो, वेलकम टू एजुकेशन स्पार्क चैनल। जैसे कि आपको पता है कि कल हमने रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट किया था, तो उसी रिलेशन एंड फंक्शन को हम आज कंटिन्यू करेंगे। आज उसकी दूसरी क्लास लेंगे हम। तो कल हमने पढ़ा था कि रिलेशन होती क्या है उसके रिलेटेड हमने देखे थे कि जो दो सेट्स होते हैं उनके बीच ऐसी कितनी रिलेशंस हम बना सकेंगे, तो वो भी हमने देखा था। तो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, रिलेशंस। इसको थोड़ा रिपीट करूँगा मैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं दो सेट्स लेता हूँ, एक सेट ए और ये दूसरा सेट लिया मैंने बी। सेट ए में जो मैं एलिमेंट्स में लूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3, इसी तरह सेट बी में मैं लूँगा एलिमेंट्स ए बी सी। अब यहाँ पे जो रिलेशन डिफाइन करूँगा मैं, आज हम उसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे कि रिलेशन की जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है उसको कैसे डिनोट करते हैं। तो रिलेशन को हम डिफाइन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं हम आर से, फिर आगे डालते हैं दो डॉट्स। इनका मतलब होता है, आर का मतलब होता है रिलेशन और इन दो डॉट्स का मतलब होता है सच दैट रिलेशन हमें डिफाइन करनी है। सेट ए से लेकर बी तक या बी से लेकर ए तक भी हम रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डिफाइन ए रिलेशन आर सच दैट ए इज़ टू बी, मतलब कि ए फ्राम बी, ए टू बी, मतलब कि रिलेशन हमें डिफाइन करनी है ए से बी तक। एक्स कामा वाई सच दैट कि हमारा एक्स स्क्वायर जो है वो 2 टाइम्स वाई के बराबर आना चाहिए। ठीक है। तो ये होती है जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन। मतलब कि जो रिलेशन है उसको हम डिफाइन करते हैं आर से और आगे डालते हैं दो डॉट। इनका मतलब होता है सच दैट कि जो रिलेशन डिफाइन हो रही है वो ए से लेके बी तक डिफाइन हो रही है, मतलब कि ए सेट से बी तक। हम बी सेट से ए तक भी डिफाइन कर सकते हैं रिलेशन। उसको हम फिर ऐसे लिखेंगे कि डिफाइन ए रिलेशन आर सच दैट जो ये रिलेशन होगी ये सेट बी से ए तक होगी। ठीक है। और इसका दूसरा नाम देंगे, मान के चलो ये आर से मैं इसको फिर डिनोट नहीं करूँगा, इसको मैं डब्ल्यू से डिनोट करूँगा या इसको मैं डिनोट करूँगा एस से। ये भी रिलेशन है, मतलब ये सेट बी से लेके ए तक है और ये जो रिलेशन थी ये सेट ए से बी तक थी। तो ये होती है जनरल रिप्रेजेंटेशन। किसी भी रिलेशन की जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है वो ऐसे ही होती है। तो आज हम इसको थोड़ा एलॉबरेट करेंगे, कुछ टर्म्स हम समझेंगे इसमें रिलेशन में। जो पहली टर्म हमें इसमें समझनी है वो है प्री इमेजेस। प्री इमेजेस होती क्या है? जो दूसरी टर्म है वो है इमेजेस, ये हम समझेंगे। और जो तीसरी टर्म है वो समझेंगे हम मैपिंग, MAPPING, मैपिंग। और जो चौथी टर्म है वो हम समझेंगे डोमेन ऑफ रिलेशन। और जो पांचवी टर्म है वो हमें समझनी है रेंज ऑफ ए रिलेशन। और जो लास्ट टर्म इसमें हमें समझनी है वो है कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन। ये 6 टर्म्स आज हम कवर करेंगे इस क्लास में। तो जो पहली टर्म प्री इमेजेस, ये टर्म्स जो है ये एक ही साथ कवर होंगे क्योंकि ये सेट्स के रिलेटेड ही है, तो इसलिए ये एक ही
जो एग्जांपल मैं लूँगा, दो सेट्स लूँगा मैं एग्जांपल, तो उन्हीं पे ये सभी टर्म्स एक ही साथ आएंगे। तो पहली टर्म जो है वो है प्री इमेजेस। मान के जो यहाँ पे दो सेट्स लूँगा मैं, सेट ए लिया मैंने और सेट बी। फॉर एग्जांपल सेट ए में जो मेरे एलिमेंट्स है उनको मैं एक्स से डिनोट करूँगा, और जो मेरे सेट बी में एलिमेंट्स है वो वाई से उनको मैं डिनोट करूँगा। अब यहाँ पे जो सेट ए में एलिमेंट्स है, मान के चलो मैं यहाँ पे लूँगा 1 -1 0 2, ठीक है, 0 2। इसी तरह जो सेट बी है इसमें मैं एलिमेंट्स लूँगा, मान के चलो 1 लूँगा मैं, 0 लूँगा मैं, 4 लूँगा मैं। ये मैंने एलिमेंट्स लिए सेट बी में। अब प्री इमेजेस क्या होती है, जो ये पहला वाला सेट होता है, ये पहला वाला सेट, फर्स्ट सेट, इसके सभी ये एलिमेंट जो है इनको कहते हैं हम प्री इमेजेस। मतलब कि प्री इमेजेस क्या होती है, जो सेट बनता है, द सेट ऑफ all the elements the set of all elements of first set। और मेरा जो फर्स्ट सेट है वो ए है, तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स है यहाँ पे इनको कहते हैं हम प्री इमेजेस। मतलब कि यहाँ पे मैं अगर लिखूँगा कि जो प्री इमेजेस है वो मेरे पास क्या क्या है, जो सेट बनेगा वो है 1 -1 0 2। तो 1 -1 0 2 ये होती है प्री इमेजेस। मतलब सिंपली आप याद रखोगे कि जो पहला सेट दिया होगा आपका, उसके सभी एलिमेंट्स आपको लेने हैं और उन्हीं का एक सेट बनाना है, उन्हीं को कहते हैं हम प्री इमेजेस। अब उसके बाद दूसरी टर्म जो है वो है इमेजेस। अब पहले हम रिलेशन डिफाइन करेंगे, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली, सेट ए और सेट बी। आप डिफाइन करो एक रिलेशन, डिफाइन ए रिलेशन आर सच दैट, ए रिलेशन जो है वो ए से बी तक है, ए टू बी, सच दैट कि जो एक्स स्क्वायर है वो वाई के बराबर आना चाहिए। ये तो लिखने की ज़रूरत नहीं है अब कि एक्स कामा वाई जो है वो बिलोंग करता है ए और बी को, ये हमें पता ही है। कल हमने इसके मुतालिक पढ़ा था कि जो एक्स, जो ए सेट ए में एलिमेंट्स है वो एक्स से मैंने डिनोट किए, और जो सेट बी में एलिमेंट्स है वो वाई, मतलब कि एक्स बिलोंग करता है ए को और वाई बिलोंग करता है बी को। अब ये रिलेशन हमें डिफाइन करनी है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा एक्स का वैल्यू अगर मैं 1 लूँगा तो इसका स्क्वायर भी 1 ही आएगा, तो इसकी रिलेशन बनेगी 1 के साथ। इसी तरह -1 का स्क्वायर करूँगा तो इसकी भी रिलेशन बनेगी 1 के साथ ही, क्योंकि -1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। उसके बाद 0 का स्क्वायर तो 0 ही आएगा, 0 की रिलेशन बनेगी 0 के साथ, और 2 का स्क्वायर करने पे 4 आएगा वो, तो इसकी रिलेशन बनेगी 4 के साथ। अब प्री इमेजेस की रिलेशन बन गई, जिसके साथ प्री इमेजेस की रिलेशन बन गई, मतलब प्री इमेज मेरे पास थी 1, इसकी रिलेशन बन गई 1 के साथ। मेरे पास दूसरी प्री इमेज थी -1, इसकी रिलेशन बन गई दोबारा 1 के साथ। इसी तरह मेरे पास प्री इमेज थी 0, इसकी रिलेशन बन गई 0 के साथ। और मेरे पास प्री इमेज थी 2, इसकी इमेज बन गई 4 के साथ। मतलब कि जितने भी प्री इमेजेस है इनके जिसके साथ रिलेशन बन गई, वो सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनको कहते हैं इमेजेस। मतलब प्री इमेजेस और इमेजेस आप ऐसे याद रखोगे, प्री इमेजेस होते हैं जो पहले सेट के सभी एलिमेंट्स है, और इमेजेस क्या होती है, इन्हीं प्री इमेजेस की जिस के साथ रिलेशन बनेगी। मतलब 1 की बन गई 1 के साथ, -1 की भी 1 के साथ, तो 1 एक तो आएगा 1, यहाँ पे लिखूंगा मैं, मतलब 1 आएगा, और आएगा 0 और 4, बस इन्हीं के साथ रिलेशन बन गई 1 0 4, ये एक सेट बन गया। तो इन्हीं को कहते हैं हम इमेजेस। मतलब इमेजेस होती क्या है फिर, वो सभी एलिमेंट्स दूसरे सेट के, पहला सेट नहीं दूसरा सेट, क्योंकि पहले सेट के उनको कहते हैं प्री इमेजेस, जो दूसरे सेट के जो एलिमेंट्स होंगे जिनके साथ उनकी रिलेशन बन गई उन्हीं को कहते हैं हम इमेजेस। मतलब इमेजेस आप याद ऐसे रखोगे, द elements of another set which forms relation
with the प्री इमेजेस, या ऐसे लिखेंगे हम जो जिनकी रिलेशन बन गई पहला सेट जो था उसकी उनके एलिमेंट्स के साथ, इनको कहते हैं हम इमेजेस। सिंपल। अब यहाँ पे ये सभी प्री इमेजेस थी, ये जो पहले सेट के जो एलिमेंट्स थे ये सभी प्री इमेजेस थी, और ये 104 ये बन गई इमेजेस, मतलब इनकी रिलेशन बन गई इनके साथ, तो इन्हीं को कहते हैं हम इमेजेस। अब यहाँ पे हम यहाँ पे समझाऊंगा मैं इसको। यहाँ पे 1 जो है, 1 की रिलेशन बन गई 1 के साथ, ये प्री इमेज थी। दूसरी प्री इमेज थी -1, इसकी भी रिलेशन बन गई 1 के साथ। 0 की रिलेशन बन गई 0 के साथ, और 2 की बन गई 4 के साथ। मतलब ये अगर आप देखोगे ये सभी प्री इमेजेस है, ये लेफ्ट वाले साइड में जो मैंने लिखे ये सभी प्री इमेजेस थी, और ये इनकी जिन जिन के साथ रिलेशन बन गई ये, इनको कहते हैं हम इमेजेस। सिंपल। तो प्री इमेजेस और इमेजेस ये दो टर्म्स थी पहले। अब इसके बाद ये जो रिलेशन हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे, 1 की रिलेशन बन गई 1 के साथ, -1 की 1 के साथ, तो प्री इमेज की जो इमेज बन गई इसको कहते हैं हम मैपिंग। मतलब मैपिंग क्या होता है? मैपिंग होता है जब एक प्री इमेज की इमेज बनेगी, उसको कहते हैं मैपिंग। मतलब मैपिंग की डेफिनेशन ऐसे लिखते हैं हम कि जब मैपिंग, MAPPING, मैपिंग को लिखते हैं हम सिंपल कि जब भी किसी भी प्री इमेज की इमेज बनेगी, व्हेन एन इमेज इज फॉर्मड फॉर प्री इमेज, तो उसको कहते हैं मैपिंग। यहाँ पे अगर आप देखोगे किस किस की मैपिंग हो गई, यहाँ पे मैपिंग हो गई 1 की मैपिंग होगी 1 के साथ, -1 की भी होगी 1 के साथ, 0 की होगी 0 के साथ, 2 की होगी 4 के साथ, तो इनको कहती है मैपिंग। सिंपल। अगर आप देखोगे मैपिंग असल में रिलेटेड है रिलेशन के साथ। यहाँ पे जिसकी रिलेशन बन गई उन्हीं की तो मैपिंग होगी। मतलब जिन जिन एलिमेंट्स की रिलेशन बनती है उन्हीं की तो मैपिंग भी होती है। मतलब सिंपली मैपिंग रिलेटेड है रिलेशन के साथ। जिसकी रिलेशन बन रही है उसी को मैपिंग कहती है। -1 की रिलेशन बन गई 1 के साथ, मतलब इसकी मैपिंग हो गई। -1 की दोबारा से 1 के साथ रिलेशन बन गई तो इसकी -1 की मैपिंग होगी 1 के साथ। 0 की मैपिंग रिलेशन बन गई 0 के साथ, तो हम कहेंगे 0 की मैपिंग होगी 0 के साथ, और 2 की 4 के साथ। तो सिंपल टर्म्स में जब किसी भी प्री इमेज की इमेज बनेगी उसको कहते हैं मैपिंग। ठीक है। अब दोबारा यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लेंगे हम, उसी से समझेंगे हम दोबारा इसको। यहाँ पे मैंने 2 सेट्स लिए दोबारा से, 1 -1 0 2 3। इसी तरह यहाँ पे लूँगा मैं 1 0 4 9। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे मैपिंग किस किस की हो रही है, वही रिलेशन तो वही या बनाएंगे हम दोबारा, x² = y। तो अगर आप इसका स्क्वायर करोगे, x तो यहाँ पे 1 लेंगे हम पहले, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, मतलब इसकी इसके साथ मैपिंग होगी। ये मैपिंग होगी, मतलब रिलेशन में आ गया इसके साथ। -1 का स्क्वायर भी 1 आएगा तो इसकी इसके साथ मैपिंग होगी। 0 का स्क्वायर तो 0 ही आएगा, और 2 का स्क्वायर 4, और 3 का स्क्वायर 9। इतनी मैपिंग्स होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 जो ये प्री इमेज थी इसकी इमेज बन गई 1। ठीक है। -1 भी प्री इमेज थी, इसकी भी इमेज बन गई 1। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि 1 जो है ये रिलेटेड है 1 के साथ। 1 रिलेटेड है 1 के साथ। क्यों रिलेटेड? क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। इसी तरह 0 रिलेटेड है 0 के साथ, 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा। 2 स्क्वायर जो है वो 4 आएगा। मैं लिखूंगा यहाँ पे 2 रिलेटेड है 4 के साथ, क्योंकि रिलेशन के मुताबिक ये रिलेशन हमें डिफाइन करनी है। तो यहाँ पे कितनी मैपिंग्स पॉसिबल है? 1 2 3 4 5 मैपिंग्स है। अब अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि मुझे बताओ आप जो 9 है, 9 की प्री इमेज क्या है? 9 की प्री इमेज क्या है? प्री इमेज ऑफ 9, प्री इमेज ऑफ 9। तो 9 की प्री, 9 तो खुद इमेज है।
अब प्री इमेज निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप सिंपली, कहाँ गया ये हाँ यहाँ पे 9 की जो प्री इमेज है ये निकालने के लिए आप क्या करोगे, प्री इमेज तो पहले सेट में होती है, 9 की प्री इमेज है 3, तो आप लिखोगे 9 की जो प्री इमेज है, प्री इमेज ऑफ 3 इज 9। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे बताऊंगा कि मुझे बताओ ज़ीरो की इमेज, ज़ीरो की इमेज, ज़ीरो की इमेज है ज़ीरो बस, तो ये मुझे लगता है ये बहुत ही आसान है, ये आपको क्लियर हुआ होगा प्री इमेज को बस। तो ये मुझे लगता है ये बहुत ही आसान है, ये आपको क्लियर हुआ होगा प्री इमेज किसको कहते हैं हम और इमेज किसको कहते हैं। प्री इमेज सिंपल याद रखना है, जो पहला सेट होता है उसके सभी एलिमेंट्स उनको कहते हैं हम प्री इमेजेस। दूसरा सेट जो होता है जिनके साथ वो रिलेशन बनाता है, मैपिंग करता है, और वो सभी एलिमेंट्स उनका एक सेट बनता है, उसको कहते हैं हम इमेजेस। और मैपिंग होती है यही, कौन सा एलिमेंट किसके साथ रिलेशन बना रहा है, क्या रिलेशन बना रहे हैं, जो क्वेश्चन में दिया होगा, या जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल मैंने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, इसके मुताबिक किस किस के साथ है इस ऐसी रिलेशन बना रहा है, तो उसको कहते हैं मैपिंग। 1 1 के साथ मैपिंग में है, 1 1 के साथ ये, -1 1 के साथ है, 0 0 के साथ, 2 4 के साथ, और 3 9 के साथ। अब उसके बाद जो तीसरी टर्म है, चौथी टर्म है, वो है डोमेन। डोमेन ऑफ ए रिलेशन। डोमेन होता क्या है इसको भी समझेंगे एक एग्जांपल से। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लूंगा मैं, ये सेट ए लिया मैंने और ये सेट बी। अब कुछ और लेंगे, मान के चलो मैं यहाँ पे लूंगा 2 4 6 8। इसी तरह यहाँ पे लूंगा मैं 1 3 5, और लूंगा मैं यहाँ पे 7। आप डिफाइन करो रिलेशन, ये सेट ए है और ये सेट बी। आप डिफाइन करो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन आप डिफाइन करो सच दैट, कि ऐसे लिखूंगा मैं, डिफाइन ए रिलेशन आर सच दैट ए टू बी एक्स कामा वाई, जो आपका एक्स है वो आना चाहिए, वाई जो है आपका वो आना चाहिए x-1। ये रिलेशन आपको डिफाइन करनी है ये। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे दोबारा समझाऊंगा मैं, ये रिलेशन जो है, ये रिलेशन है, ये इसका मतलब है सच दैट, और रिलेशन हमें डिफाइन करने ए टू बी। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका ये एक्स और वाई जो हमने लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि आप सभी वो एक्स और वाई निकालो, वो सभी एक्स और वाई, सभी एक्स और वाई का वैल्यू निकालो आप, जिसके लिए कि वाई x-1 के बराबर आए। वो सभी एलिमेंट्स निकालो आप, एक्स कम वाई, जो आपको लिखने हैं फिर आर में, जो आपको लिखने हैं इस रिलेशन में आर के सेट में, लेकिन जो आपका वाई है ये आना चाहिए x-1 के बराबर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले ये सेट बनाए, इसको फिर लिखने का तरीका ये है कि जो आर है इसका सेट ऐसे बनाएंगे। तो y अगर मैं यहाँ पे 1 दूंगा, यहाँ पे x में, अगर x में यहाँ पे पुट करूँगा 2, तो x पुट करूँगा मैं 2 -1, तो y मेरा 1 आएगा। इसका मतलब है कि इसकी बन रही है इसके साथ रिलेशन, कहाँ गया ये ये इसके साथ रिलेटेड है, क्योंकि ये रिलेशन के मुताबिक जो मेरा y है ये आना चाहिए x-1। x मेरा 2, जब मैंने x पुट किया 2, तो उसमें -1 करेंगे तो 1 आएगा। इसी तरह 4 में -1 कम करेंगे तो 3 आएगा, ये इसके साथ मैपिंग में आ रहा है, 6 5 के साथ आएगा, और 8 7 के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप लिखोगे x कितना दिया आपने, x हमने दिया 2, x हमने दिया 2, तो जब हमने x दिया 2 और y कितना आ गया 1, हमारा y आ गया 1, y आ गया 1। इसी तरह फिर जब हमने x दिया
4, तो y आ गया हमारा 3। इसी तरह तो जो हमारा रिलेशन का सेट बनेगा कि जब हमने x दिया 2 तो हमारा y आ गया 1। इसी तरह जब हमने x दिया 4 तो हमारा y आ गया 3। इसी तरह जब हमने x दिया 6 तो हमारा y आ गया 5। तो ऐसे ही सेट बनाओगे। अब ये बहुत आसान है। तो ये रिलेशन का सेट बन गया। अब हमें डिफाइन करना है डोमेन। तो डोमेन को डिनोट करते हैं हम डी से। और डोमेन किसका डिफाइन करना है हमें? रिलेशन का। तो इसको डिनोट करते हैं हम डी और इसके आगे छोटा r, मतलब डोमेन ऑफ रिलेशन। ये किसके बराबर होता है? जो भी आपका सेट होता है प्री इमेजेस का। यहाँ पे दोबारा से दिखाऊंगा मैं। यहाँ पे मान लो जो पहला सेट होता है इसमें मेरे एलिमेंट्स है 1 2 3 और मेरा सेट बी है, इसमें है 4 5 6। जो ये पहला सेट है ये तो प्री इमेजेस है सभी। इन्हीं से जो सेट बनेगा उसको कहते हैं हम रिलेशन का डोमेन। मतलब सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस, सेट ऑफ ऑल प्री images set of all pre images is called domain, अब यहाँ पे अगर मैं बताऊंगा आपको डोमेन लिखो तो आप क्या करोगे? तो डी आर इज इक्वल टू मतलब डोमेन ऑफ रिलेशन क्या आएगा? 1, 2, 3। तो सिंपल है। इन्हीं से जो सेट तैयार होगा, जो सेट बनेगा वो कहलाएगा उस रिलेशन का डोमेन। अब इसके बाद जो है, इसके बाद है रेंज। पांचवी टर्म जो है वो है रेंज ऑफ ए फंक्शन या रेंज ऑफ ए रिलेशन, सॉरी। तो रेंज को यहीं से जो सेट तैयार होगा, जो सेट बनेगा वो कहलाएगा उस रिलेशन का डोमेन। अब इसके बाद जो है, इसके बाद है रेंज। पांचवी टर्म जो है वो है रेंज ऑफ ए फंक्शन या रेंज ऑफ ए रिलेशन, सॉरी। तो रेंज को हम डिनोट करते हैं, रेंज मतलब आर, और किसका रेंज निकालना है हमें? रिलेशन का। तो आर से डिनोट करेंगे इसको। अब रेंज आप याद कैसे रखोगे? जिस किसी भी एलिमेंट की, जिस एलिमेंट के साथ मैपिंग होगी, मान के चलो मैं कहूँगा कि 1 की मैपिंग होगी 4 के साथ, 3 की हो गई 5 के साथ, ठीक है, बस इतनी ही मैपिंग होगी। तो जो जिसके साथ यहाँ पे मैपिंग होगी, ये जिसकी इमेज बन गई, उसी को कहते हैं हम रेंज। तो इमेज यहाँ पे आ गई खाली 4 और 5। 6 की तो किसी के एलिमेंट ए सेट के एलिमेंट के साथ किसी के साथ भी मैपिंग नहीं हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि खाली 4 इमेज बन गई और 5, 6 तो इमेज नहीं बन गई। जो इमेज बनेगी उन्हीं का जो सेट तैयार होगा उसको कहते हैं हम रेंज। तो रेंज का मतलब होता है ये होता है, इसको डिफाइन करते हैं हम, सेट ऑफ ऑल इमेजेस, set of all images is called range of a relation, उसको कहते हैं हम उस रिलेशन का रेंज। तो अब यहाँ पे अगर आप रेंज लिखने की कोशिश करोगे तो आप कहोगे यहाँ पे जो रेंज बनेगा वो बनेगा 4, 5, बस सिंपल। 4, 5, 4, 5 ये बनेगा इसका रेंज, सिंपल। डोमेन याद रखने के लिए, अब ये डोमेन क्या होता है? किसी भी रिलेशन का जो सेट बनता है प्री इमेजेस का उसको कहते हैं हम उस रिलेशन का डोमेन। और रेंज क्या होता है? जो सेट बनता है इमेजेस का, मतलब कि जिसकी प्री इमेज की इमेज बन गई तो मैपिंग करने के बाद उसको कहते हैं हम रेंज ऑफ ए रिलेशन। और लास्ट जो टर्म है इसमें, लास्ट टर्म इसमें जो है वो है लास्ट टर्म जो है वो है कोडोमेन। लास्ट टर्म, 6th टर्म कोडोमेन। तो कोडोमेन जो है इसको डिनोट करते हैं हम CO मतलब को,
डी लिखते हैं, फिर को डोमेन, CO का मतलब को, डी का मतलब डोमेन, और इसके आगे आर डालते हैं। अब ये होता क्या है, यहाँ पे जो मैंने सेट बी लिखा, सेट बी के सभी एलिमेंट्स जो आएंगे उस वो कहलाता है उस रिलेशन का कोडोमेन। मतलब यहाँ पे सेट बी में मेरे पास एलिमेंट्स है 4, 5, 6, तो 4, 5, 6 मेरा बनेगा इस रिलेशन का कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या होगा, सेट बी, बस सिंपल। और सेट बी में क्या क्या एलिमेंट्स है मेरे पास, 4, 5, 6, तो ये होता है कोडोमेन। अब इसको पूरा अच्छी तरह समझने के लिए हम एक क्वेश्चन करेंगे, एक सिंपल एग्जांपल लेंगे हम। यहाँ पे क्वेश्चन है कि आप निकालो डोमेन, फाइंड डोमेन, मैं DR लिखूंगा शॉर्ट में, मतलब कि डोमेन रिलेशन का एंड रेंज रिलेशन का। तो यहाँ पे R1 लिखते हैं, रिलेशन 1, ठीक है। डिफाइंड सच दैट कि जो रिलेशन है वो इस प्रकार है, x, y, where x, y belongs to natural numbers। पूरी तरह आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है अच्छी तरह कि ये जो रिलेशन में एलिमेंट्स आ रहे हैं, मतलब x, y, जो यहाँ पे रिलेशन डिफाइन हो रही है A से B तक। अब रिलेशन में जो जो एलिमेंट आएगा x और y का वैल्यू जो जो आएगा वो बिलोंग करना चाहिए खाली नेचुरल नंबर्स को, सच दैट x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, एंड कि जो रिलेशन है वो इस प्रकार है कि y जो है ये आपका आना चाहिए 6/x, एंड x जो है वो लेस देन 6 लेना है आपको, क्योंकि नेचुरल नंबर्स तो 1 से इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो हम कितने वैल्यूज लेंगे, इसलिए यहाँ पे कंडीशन हमने रखी कि जो नेचुरल नंबर्स है वो लेने हैं आपको 6 से नीचे, x का जो वैल्यू लेना है वो लेस देन 6 लेना है। क्वेश्चन समझ आ गया, मतलब हमें एक तो हमें निकालना है इस रिलेशन का डोमेन निकालना है और रिलेशन का रेंज निकालना है। जो रिलेशन डिफाइन हो रही है A से B तक, सच दैट कि जो रिलेशन में x और y के वैल्यूज आएंगे, मतलब एलिमेंट जो आएंगे वो सभी बिलोंग करने चाहिए नेचुरल नंबर उसको, और जो रिलेशन आपको डिफाइन करनी है वो इस प्रकार से करनी है, y का जो वैल्यू आना चाहिए 6/x आना चाहिए, और x के आपके वैल्यू जो है वो 6 से छोटे लेने। तो हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन करेंगे कि पहले हम देखेंगे कि जो x है ये लेस देन 6 है, तो इसका मतलब है कि जो x के पॉसिबल वैल्यूज आएंगे वो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, बस, क्योंकि यही तो लेस देन 6 है। अब यहाँ पे हम एक एक करके पुट करेंगे और रिलेशन निकालेंगे, पहले रिलेशन निकालेंगे, उसके बाद हम आसानी से निकालेंगे इस रिलेशन का डोमेन और रेंज। अब यहाँ पे पहले रिलेशन का जो सेट बनाए वो बनाएंगे हम पहले, तो रिलेशन का सेट बनाएंगे हम। y का वैल्यू क्या आएगा, जब x दूंगा मैं 1, तो x जब यहाँ पे आप 1 पुट करोगे, यहाँ साइड में करेंगे इसको, यहाँ पे y इज इक्वल टू 6/x, x के बदले अब 1 देंगे पहले, तो y इज इक्वल टू 6/1 का मतलब 6 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने x को 1 दिया, क्योंकि रिलेशन हमें डिफाइन करने, जो रिलेशन के अंदर जो हमें एलिमेंट्स लिखने हैं वो इस ऑर्डर में लिखने हैं, x, y, x का क्या वैल्यू दोगे आप ताकि आप y निकालोगे, तो x का वैल्यू जब हमने 1 दिया तो हमारे पास जो y आ गया वो 6 आ गया, ये हो गया एक, ये बन जाएगा इसका पहला एलिमेंट रिलेशन का। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, हम x का वैल्यू पुट करेंगे 2, तो 6/x के बदले अब 2 करेंगे पुट, तो 2 1 जार, सॉरी एक मिनट, 6/x, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो जब हमने x का वैल्यू दिया 2 तो हमारा y आ गया 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जब हमने x का वैल्यू दिया 2 हमारा y कितना आ गया 3। इसी प्रकार से बनाएंगे हम। अब अगर हम यहीं पे करूँगा मैं, ये अब आपको समझ आ गया होगा। अब अगर मैं x दूंगा 3 तो y मेरा आएगा 2, तो जब x दूंगा मैं 3 तो मेरा y आएगा 2, तो डेफिनेटली है। इसी तरह जब x दूंगा मैं 4,
यहाँ पे समझने वाली बात है अब कि अगर x दूंगा मैं 4 तो मेरा जो y है वो क्या आएगा, मेरा y क्या आएगा, ये समझने वाली बात है कि 6/x, x के बदले 4 देना है तो इसको जब आप काटोगे डिवाइड करोगे 2 3 जार 6 2 2 जार 4, 3/2 का मतलब होता है 1.5 जो कि नेचुरल नंबर है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू दिया 2 तो हमारा y आ गया 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जब हमने x का वैल्यू दिया 2 हमारा y कितना आ गया 3। इसी प्रकार से बनाएंगे हम। अब अगर हम यहीं पे करूँगा मैं, अब ये अब आपको समझ आ गया होगा। अब अगर मैं x दूंगा 3 तो y मेरा आएगा 2। तो जब x दूंगा मैं 3 तो मेरा y आएगा 2, तो डेफिनेटली है। इसी तरह जब x दूंगा मैं 4, यहाँ पे समझने वाली बात है अब कि अगर x दूंगा मैं 4 तो मेरा जो y है वो क्या आएगा, मेरा y क्या आएगा, ये समझने वाली बात है कि 6/x, x के बदले 4 देना है तो इसको जब आप काटोगे डिवाइड करोगे 2 3 जार 6 2 2 जार 4, 3/2 का मतलब होता है 1.5 जो कि नेचुरल नंबर है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पे x का वैल्यू 4 रखा जो कि नेचुरल नंबर है, मगर y का वैल्यू जो आ गया वो 1.5 जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब है कि ये रिलेशन में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको एलिमिनेट करेंगे, x इज इक्वल टू 4, ये रिलेशन नहीं बनेगी, y का वैल्यू जो है वो नेचुरल नंबर नहीं आएगा, तो इसको एलिमिनेट करेंगे। इसी तरह अब अगर हम इसी तरह x का वैल्यू 5 देंगे तो 6/5 वो भी 1 पॉइंट कुछ आएगा। इसका मतलब है कि इस पे भी रिलेशन डिफाइन नहीं होगी, तो खाली इतने ही एलिमेंट्स आएंगे आपके रिलेशन में। तो ये आपका सेट बन गया, रिलेशन जो रिलेशन बन गई इन दो सेट्स के बीच में, तो ये रिलेशन बन गई। अब हमें निकालना है डोमेन। तो डोमेन मैंने क्या बताया था, वो सभी एलिमेंट्स जो प्री इमेज में हो, मतलब कि जो पहले सेट में होते हैं। अब यहाँ अभी तो यहाँ पे सेट है ही नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे याद रखोगे आप जो जो पहला पहला एलिमेंट होगा, मतलब 1 2 3, ठीक है, जो जो पहला पहला एलिमेंट होगा, ये 1 2 और इसका पहला एलिमेंट 3, ये आते हैं पहले सेट में, मतलब कि इन्हीं को लिखते हैं हम डोमेन में। इसका मतलब है कि इस फंक्शन का जो डोमेन आएगा, डोमेन ऑफ डोमेन ऑफ ए रिलेशन जो आएगा वो आएगा 1 2 3, मतलब 1 2 3, ये आ गया इसका डोमेन। अब उसके बाद हमें लिखना है इसका रेंज। तो रेंज में क्या करोगे, अब रेंज में ये नेक्स्ट वाले एलिमेंट्स 6 3 2 6 3 2, तो रेंज ऑफ ए फंक्शन 6 2 3, बस हो गए। तो सिंपल है। अगर आपको सेट ऐसे नहीं दिए होंगे, जैसे मैंने समझाया था पहले कि ऐसे सेट है, इसमें कुछ एलिमेंट्स है, इसी तरह सेट भी है, फिर आप यहाँ पे तो आप देखोगे कि ये इसमें जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो प्री इमेज है, वो यहाँ पे तो आसानी से निकालोगे आप। और इसमें जितने एलिमेंट जिसके साथ रिलेशन बनेगी, मैपिंग होगी, वो इमेजेस कहलाएंगे और वही लिखने हैं रेंज में। मगर यहाँ पे जो क्वेश्चन था ये जो मैंने क्वेश्चन बनाया था, इसमें तो सेट ऐसे नहीं दिए थे, तो इसमें आप ऐसे याद रखोगे कि जो जो पहला रिलेशन में जब आप बनाओगे, रिलेशन क्लियर करोगे, सेट बनाओगे, तो जो जो पहला एलिमेंट होगा उसका जो सेट बनेगा वो आएगा डोमेन में और दूसरा आएगा रेंज में, बस सिंपल। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबों को समझ आया होगा। तो ये आज दूसरा लेक्चर था रिलेशंस पे। होप आई सो कि टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज। टिल देन बाय।